उद्देश्य एक ही होता है। जैसे सास बहू का अगर नहीं पट रहा है तो उसका मूल वजह खोजिए, जड़ कि बात बात में क्यों सास बहू को ताना दे रही है, मेहना दे रही है, अशब्द बोल रही है। इसका मेन कारण क्या है? ये नहीं कि आज सब्जी में नमक कम था इसके वजह से ना, आज दूध जला दी इसके वजह से ना, इसकी बुनियाद, इसकी बीज पड़ी का। ये तो छोटी मोटी बात है, इसको कहते हैं तकरार, लेकिन इसकी बीज कहां से पड़ती है? बीज इसकी पड़ती है दान और दहेज। मेन आता है पहला कि दहेज में कोई कमी बेसी हो जाती है तो मर्द तो थोड़ा सा वो कर देता है, लेकिन औरतें उस चीज को पल्लू से बांध लेती है, गांठ बांध लेती है, सूलता होती है। औरतें कितनी अच्छी है, ममता मई है, लेकिन इनको बहुत जल्दी सूल लगता है, बहुत जल्दी हृदय में कोई बात छोटी सी चूक जाती है। एक बार की बात है, अभी हम आगे चल के कथा में बताएंगे इस सूलता पर भी, कि बेल के पेड़ में कांटे होते हैं, समी के पेड़ में कांटे होते हैं, रुद्राक्ष के पेड़ में कांटे नहीं होते। इसका क्या कारण? ये भी इसी कहानी के आधारभूत पर है। कहानी को श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा कि औरतों के दिल में छोटी सी भी बात सूल कर जाती है। हमारी बहू ने ये क्या, हमारे बहू की पिता ने ये बोला था, अब वो जिंदगी भर उस बात को लेके ढोती है। वो बीत गई, लेकिन उस बात को लेके ढोएंगे। तुम्हारी आपकी माता जी ने ऐसे कहा, और उसके बाद थोड़ा सा अगर जब ऐसी बातों को बोलती हैं तो पत्नियां बेचारी कहाँ जाएंगी? बहू अपने पति से कहेंगी, भाई मैं तो अपना घर बार सब छोड़ दी, छोड़ के आपके शरण में आ गई, अब आप हमको चाहे जैसे मर्जी वैसे रखिए, आपकी माँ ऐसे ऐसे कह रही है। तो मर्द थोड़ा सा समझता है, तो समझता है तो पत्नी को थोड़ा सा प्यार करने लगता है, मानने लगता है। माँ को जब समझाता है, माँ छोड़िए हटाइए, जो हो गया सो हो गया। अब आप माँ को समझाता है कि माँ छोड़िए हटाइए, जो हो गया बीती ताई विसार दे, आगे की सुधी ले। कुछ पुत्र होते हैं वो समझाते हैं, और कुछ है कि एकदम नहीं सुनेंगे, जैसे माँ कहेंगी वैसे ही करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं, मानते हैं इस चीज को कि माँ अगर कह दे कि आज दिन नहीं है रात है तो रातें कहेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पत्नी की नहीं सुनते, एकदम नहीं सुनते। आप लोग भी अपनी जगह से, लेकिन कुछ ऐसे भी पुत्र होते हैं जो पत्नियों को थोड़ा समझते हैं, तो माँ को समझाने का प्रयास करते हैं, माँ जाने छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन माँ कहती है बस हो गया, हो गया, चढ़ गई ना, गुलाम हो गया मेहरी का, पल्लू में बांध देला। अब वहां से दूसरी सूलता माँ के हृदय में बैठ जाती है कि पहली सूलता तो बैठी है शुरू से, बीज तो वही पड़ गया था। छोटी सी शादी विवाह या में वाद विवाद लेन देन कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों में पड़ गया। पहला बीज तो वही पड़ता है, और उस बीज को मट्टी पड़ जाती है कब? जब बेटा थोड़ा सा कहता है बहू को कि छोड़िए, तो पता चला कि बीज में जो अभी तक बीज मट्टी डब्बे में था उसमें मट्टी पड़ गई। और जब मट्टी और बीज मिल गए तब वो जो है कि कभी छोटा सा भी कार्य होगा, नमक तेज हो गया, सो गई लेट तक, तो वो क्या काम करता है? पानी का काम करता है, और वो पानी उसी बीज में पड़ने लगता है मट्टी में, तो वो अंकुरित होने लगता है और वो पेड़ बन जाता है। और जब पेड़ बन जाता है तो वो छोटी छोटी विवादों को जड़ देने लगता है, बेमतलब शुरू हो जाता है। से पौधे में फल अनेक लगने लगते हैं। उसी प्रकार से सास बहू, भाई भाई आदि आदि, भाई भाई में भी विवाद क्यों होता है? लोग कहते हैं कि देवरान जेठान में नहीं पटा इसलिए विवाद नहीं पटता। क्यों नहीं? अगर लोग कह रहे हैं कि देवरान जेठान में नहीं पटा, औरतों की वजह से भाई भाई में विवाद हो गया, ये होता है। श्रीवास्तव जी गलत तो नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि औरतों के वजह से, ठीक है, औरतों को तो दोषी आप देते, लेकिन इसकी जड़ पकड़िए कि कहां। तो
तो भाई भाई का जब भी विवाद होता है रकम को लेके होता है और कोई कारण नहीं होता। बड़े की पत्नी कहेगी या छोटी की पत्नी, देखो वो ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, माता जी उसको ज्यादा दे रही हैं, हमको कम दे रही है, हिस्सा बटो। तो वो देवरान जेठान लड़ती है, तो लड़ते लड़ते तो मैं भाई भाई के विवाद में कारण होता है पैसे का, सास बहू के विवाद में कारण होता है विवाह शादी के दरमियान कोई छोटी मोटी बातों, कोई छोटी मोटी बातों। या कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप को लड़की पसंद नहीं है, लड़का को पसंद है और जबरी कर लिए, तो वो भी माँ बाप के सूल बन जाता है कि अरे हमारी मर्जी के खिलाफ किया, हमारी मर्जी के खिलाफ किया, ये सूलता होता है। उसी प्रकार से देवी, लेकिन वजह तो बाद में कहेंगे काहे भला सास बहू का लड़ाई, तो आज दूध जला दी, अच्छा आज काहे हो रहा है, तो 8 बजे तक सो गई, अच्छा अच्छा आज काहे हो रहा है, तो ये का नमक डाल दी, देखिए बोल रही है नमक है? तो जो है ऐसा होता है, तो जब ऐसा होने लगता है तो लोग कहते हैं तो, लेकिन इसका जड़ आप पकड़िए कि जड़ का जड़ वही। उसी प्रकार से महिषासुर का मां से युद्ध हुआ, रक्तबीज का मां से युद्ध हुआ, अन्य लोगों का अन्य देवी देवताओं से युद्ध हुआ, तो युद्ध के कई कारण बताए जाते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि देवताओं को स्वर्ग मिला, हमें पाताल मिला। हमें पाताल क्यों दिया गया और देवताओं को स्वर्ग क्यों दिया गया? मेन उद्देश्य सिर्फ यही, देवता और दानव की लड़ाई का मूल जड़ क्या है? मूल जड़ ये है स्वर्ग, क्योंकि उनको स्वर्ग दिया गया और हमें पता क्यों? हमें भी स्वर्ग चाहिए। बार बार जब देखिए तब ये स्वर्ग पे चढ़ाई करते हैं, समझ गए? परफेक्ट। आज इस बात को समझ गए। कोई भी राक्षस देवता लड़ता है तो इसकी मूल वजह होती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि स्वर्ग को अपने अंडर में कर लेना। महिषासुर भी, चाहे रावण, चाहे आदि आदि, कोई भी स्वर्ग पहले हमें स्वर्ग मिला है, उनको स्वर्ग दे दिया और हमें पाताल दे दिया। तो ये क्यों होता है ये जानते हैं? आखिर बार बार असुर ये क्यों कहते हैं कि स्वर्ग मुझे क्यों नहीं मिला, स्वर्ग मुझे चाहिए? इसका वजह जानते हैं? नहीं जानते। आखिर देवता और असुर में संबंध क्या है ये पता है आपको श्रीवास्तव जी? नहीं पता, आज पता कर। आपको पता है मैया पार्वती क्या भाई थे ना, दोनों एक देवता और असुर दोनों भाई हैं। भाई हैं। आपने भी पहले पिछली कथाओं को श्रवण किया है और आपको याद है, बहुत अच्छी। देवता और असुर आपस में भाई हैं, एक माँ एक बाप के, 2 माँ के पुत्र हैं, बाप एक ही है। कौन है? जो अब देखिए आते हैं उसी कथा पर, प्रसूति से 24 पुत्रियां पैदा होती हैं, अब वीरणी से 60 पुत्रियों का जन्म होता है, जिनमें 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा के साथ होती है, बाकी सभी देवताओं के साथ होती है। और अंत में चल करके अदिति और दिति नाम की 2 बहनें थी, जिनकी शादी कश्यप ऋषि से, जिस गोत्र से हम हो रहा है, कश्यप ऋषि से होती है। तो एक पत्नी से देवता हुए और एक पत्नी से दानव, एक पत्नी से देवता हुए और एक पत्नी से दानव हुए, तो दोनों क्या हुए? भाई हुए। तो एक जो देवता हुए उनको स्वर्ग दे दिया गया और जो दानव हुए उनको पाताल दिया गया। ये दोनों बाप से लड़ते हैं, इसीलिए वो कहते हैं हम बाप का दिए जाओ, तुम ही लोग समझो। तब ये इंद्र को बार बार लड़ते हैं, ये बार बार इंद्रासन हम हथियाना चाहते हैं। तो लड़ाई का मूल जड़ सिर्फ यही है कि दोनों एक बाप के, 2 माँ के, एक बाप के बेटे, दिति और अदिति। यही है देवता और दानव का संबंध, जिसके वजह से ये दोनों हमेशा विवाद होता है और कोई दूसरा कारण नहीं है कि और कोई दूसरा कारण है। बस एक यही कारण है जिसकी वजह से ये दोनों व्यक्ति हमेशा लड़ते हैं कि उनको ज्यादा दिए और हमें कम।
उन्हें स्वर्ग मिला और हमें पताल। पताल मिला। क्यों? हम पताल पे क्यों बर्दाश्त करें? हमें भी स्वर्ग चाहिए। लेकिन जिसको जो मिलना है वही मिलेगा। अब एक बेटा बहुत अच्छा था तो उसको शहर का मकान दे दिए, एक बेटा थोड़ा सा वैसा था तो उसको गांव में भेज दिए। बस लड़ रहे हैं। यही है देवता और दानव के युद्ध का मेन कारण, मेन वजह यही है समाज, और कुछ नहीं। तो कहना पड़ा क्या कि ना तो देर है और ना ही अंधेर है, ना तो देर है ना तो अंधेर है, ना तो देर है, ना अंधेर है। Thank you.